इस लड़ाव सभी को एक छोटी सी बात आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। मैंने कल हाउस चर्च लिया था और मेरे साथ और एक ब्रदर थे। तो हम दोनों ने मिलके वहाँ पर हाउस चर्च लिए थे मुंबई में। और कुछ बातें मैं वहाँ पे जब शेयर कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों से भी ये बात को शेयर करना चाहिए। हालेलुया। कई लोग अपने जीवन में सोचते हैं कि प्रभु होते हुए या प्रभु मेरे साथ में है तो फिर मेरे जीवन में प्रॉब्लम क्यों आए, मेरे जीवन में ये इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों, इतने सारे दुख क्यों, इतने सारे तकलीफ़ क्यों। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि चलो मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ फिर भी मुझे तकलीफ़ क्यों, फिर भी मुझे इतने सारे दुख क्यों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप फूल की दुकान में जाओगे तो वहाँ पर कौन सी खुशबू आएगी आपको? फूल की खुशबू आएगी, कोई और खुशबू आएगी? नहीं। अगर आप नाले के किनारे पे जाओगे, गटर के किनारे पे जाओगे तो कौन सी खुशबू आएगी? गटर के किनारे की, गटर की खुशबू आएगी। दूसरा, आप कहीं पर से आप गुज़रते हैं और ख़ास करके संडे के दिन बहुत ही ज़्यादा खाना बनते हैं, मटन चिकन बहुत ज़्यादा बनता है और वहाँ का खुशबू आता है। तो जो जो चीज़ बनती है उसी का खुशबू आएगा। जो चीज़ जहाँ पर है, जो चीज़ भी आपके सामने है, उसी का असर आपको दिखाई देगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, पूरे विश्व भर में आप किसी भी क्षेत्र से गुज़रो, किसी भी एरिया से गुज़रो, कहीं पर भी जाओ, आपको प्रॉब्लम्स नज़र आएंगे। क्योंकि ये दुनिया पूरी तरह से प्रॉब्लम से, दुष्टता से भरी हुई है। अब आप सोच के देखो, जब फूल की दुकान में जाते हैं तो फूल का खुशबू आता है, तो फिर आप अगर प्रॉब्लम की दुनिया में हो तो प्रॉब्लम आएगा ही ना। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि हमें इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा के लिए रखा गया है, लेकिन दुख और तकलीफ प्रभु यीशु मसीह ने पहले से बोल दिया था कि जब तुम मेरे राज्य में आओगे, मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओगे या मेरा कोई भी सेवा करोगे तो ये सारी तकलीफ़ें तुम्हें आएगी। लेकिन परमेश्वर का एक वादा है कि वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। हम ये क्यों भूल जाते हैं? दुख और तकलीफ आपके ज़िंदगी में आपके सामने कितना दिन तक राज्य करेगा? कितना दिन तक? 4 दिन तक। लेकिन जो जीवन आपको मिला है अनंत काल का, हम क्या करते हैं, जो अनंत काल का जीवन हमको मिला है ना, उसको सेव करने के लिए या हमारा उद्धार को सेव करने के लिए हम ऐसा जीवन नहीं जीते हैं जैसा प्रभु चाहता है। और इसके वजह से हम प्रॉब्लम को लेकर बैठे हैं, हम बहुत सारी बातों को लेकर बैठे हैं। कुछ लोग तो आगे का फ्यूचर जो बहुत साल के बाद है उसको अभी से लेकर बैठे हैं। भाई, हम कल के बारे में नहीं जानते, हमें कल क्या होगा वो नहीं पता, तो फिर हम 2 साल के बाद, 10 साल के बाद का लेके क्या करेंगे? हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, ये छोटा सा मैसेज मैं आज आपको देने जो जा रहा हूँ, इसको जितना फॉरवर्ड कर सकते हैं करिए। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर जीना है तो दुख और तकलीफ़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी बातों का भविष्यवाणी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पहले से लिख के दिया है। लेकिन जो कोई इससे गुजर कर खरा निकलेगा वही अनंत काल का जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए, या हमारा उद्धार को सेफ रखने के लिए खाने का काम नहीं है मेरे प्यारों। ये प्रॉब्लम की दुनिया है, प्रॉब्लम आएगा ही। प्रॉब्लम कहाँ पर नहीं आएगा, दुख कहाँ पर नहीं होगा? जहाँ परमेश्वर हमारे साथ होगा, स्वर्ग में। हालेलुया। स्वर्ग में कोई दुख तकलीफ कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए आपको यहाँ पे कीमत अदा करनी पड़ेगी। जैसे प्रभु यीशु मसीह ऊपर से नीचे शून्य होकर जन्म लेकर अपना पूरा जीवन जिया, तो क्या वो मज़े से जिया? नहीं। वो कैसा जीवन जिया? दुख तकलीफ़ के साथ, सताव के साथ, दर्द के साथ, है ना? कितना दर्द बहाया उसने, कितना दर्द उसको हुआ, कितना लहू बहाया परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने। फिर जो उसके साथ हुआ है वही हमारे साथ भी होगा। हालेलुया। इसलिए जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। प्रभु आपको आशीष करे। आपको ये मैसेज कैसा लगा, आपने इसमें से क्या सीखा, ये कमेंट में ज़रूर देखना चाहूँगा। ओके। ये बातें ना मेरे लिए, ना आपके लिए, ये बातें हैं प्रभु की महिमा के लिए।
ये बातें उनके लिए है जो हार चुके हैं अपने जीवन में। ये बातें उनके लिए जो प्रॉब्लम का सामना नहीं कर पा रहे या कुढ़-कुढ़ करते हैं कि मेरे जीवन में इतनी तकलीफ़ है, इतने प्रॉब्लम्स क्यों? मेरे प्यारों, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। ये सबसे बड़ा तोहफ़ा है हमारे लिए। हालेलुया! गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।